हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री की क्लास को पढ़ते हैं। आज से आपका केमिस्ट्री का क्लास प्रारंभ हो रहा है। चलिए, आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो कक्षा 11 रसायन विज्ञान जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। मतलब कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान के नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन्हीं टॉपिक के विषय में पढ़ना है हमको। चलिए, तो इस चैप्टर में जो हमको पहला हेडिंग पढ़ना है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पहला टॉपिक हमको इसी के बारे में पढ़ना है। मतलब रसायन विज्ञान क्या होता है, हमको उससे परिचित होना है, ठीक है। चलिए देखिए, रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से समझेंगे इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुणों, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन एवं पदार्थों के संगठन के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचनाएं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन एवं पदार्थ के जो संगठन होते हैं, इनके विषय में अध्ययन करते हैं, वो शाखा हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब यह है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का गुण कैसा है, इसकी संरचना के संदर्भ में, संगठन के संदर्भ में एवं इनमें होने वाले परिवर्तन, इतने एलिमेंट का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं, वही विज्ञान की शाखा हमारी रसायन विज्ञान कहलाती है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमको जो पहला टॉपिक पढ़ना था इसमें वो रसायन विज्ञान था, और रसायन विज्ञान से हम परिचित हो चुके हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुण, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन के विषय में अध्ययन करते हैं, के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, वो शाखा विज्ञान की रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है। चलिए, अब समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। छोटी कक्षाओं में आपने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी होगी। पदार्थ की परिभाषा में आपको बताया जाता है कि वे वस्तुएं जिनमें भार होता हो तथा जो स्थान घेरते हो एवं जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सके, पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डस्टर है, इसमें भार है, ये स्थान घेरता है, इसे प्रत्यक्ष रूप से मैं देख पा रहा हूं, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं, तो ये पदार्थ है। वायु है, वायु को अगर हम किसी गुब्बारे में कैद करते हैं तो वो गुब्बारे का वॉल्यूम जितना होता है उतना स्थान वो कवर कर लेता है। उसमें भी भार होता है, वो भी स्थान घेरता है, उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं केवल। बात समझ में आई, ठीक है। तो मतलब जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, तो ध्यान देंगे आप कि छोटी कक्षाओं में जो पदार्थों का वर्गीकरण होता है, ये दो भागों में किया जाता है। पहला रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा जो होता है भौतिक गुणधर्म के आधार, ठीक है। आप पदार्थों का वर्गीकरण कभी भी ठोस, द्रव, गैस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पदार्थों के वर्गीकरण अर्थात पदार्थों के भाग नहीं है, ये पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ये क्या होती हैं, पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं। तो अभी हमें पढ़ना है पदार्थों का वर्गीकरण, ध्यान में रख करके कि हमें ये देखना है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। और यहाँ पे आप बात को ध्यान में रखेंगे कि 9th के बेस पे या उससे छोटी कक्षाओं में जो आपको पदार्थों का वर्गीकरण बताया गया, वो पैटर्न नहीं पढ़ना, हमें यहाँ नया पैटर्न पढ़ना है। इस नए पैटर्न का नाम है पदार्थों के वर्गीकरण में, कि पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला समांगी पदार्थ, पहला क्या है, समांगी पदार्थ, दूसरा विषमांगी पदार्थ।
दूसरा क्या है, बिस्मांगी पदार्थ। चलिए अब हम इनकी परिभाषाओं से रूबरू होते हैं कि समांगी पदार्थ क्या होता है, बिस्मांगी पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप पदार्थों को ही ले लीजिए। कोई भी यूनिवर्स में जो पदार्थ होता है उसका निर्माण किससे होता है? एटम से होता है, परमाणु से होता है। किससे होता है? परमाणु से होता है। ठीक है, तो परमाणु ना कहकर यहां हम इन्हें कण कहेंगे। चलिए अब ये समझते हैं, आप यूं समझिए कि पदार्थों का निर्माण कणों से हुआ है। ठीक है, कण जो होते हैं ये परमाणु ही होता है। ठीक है, अब देखिए जो समांगी पदार्थ होता है इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए वह पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के कणों से होता है, मतलब वो अलग अलग कई प्रकार के कणों से मिलकर के ना बना, बात समझ में आई? ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे समांगी पदार्थ। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांगी पदार्थ कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, बिस्मांगी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो कई प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बिस्मांगी पदार्थ। उन्हें क्या कहते हैं? बिस्मांगी पदार्थ। तो समांगी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो केवल और केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया आपका लोहा, प्योर सोना, ठीक है, इत्यादि तमाम प्रकार के। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो केवल और केवल एक प्रकार के कण से मिलकर के बनेंगे, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी पदार्थ। और जो कई प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बिस्मांगी पदार्थ। ठीक है, जैसे आपका धुआं हो गया, जैसे आपका धुआं हो गया। ठीक है, अब दिमाग में आएगा धुआं पदार्थ है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है पदार्थ? पदार्थ की परिभाषा में मैंने बताया क्या आपको कि जो स्थान घेरते हो, जिनमें भार होता है, वही तो पदार्थ होता है। ठीक है, तो धुआं स्थान नहीं घेरता है, धुआं को आप महसूस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तो धुआं आपका पदार्थ है। तो जैसे धुआं हो गया, धुआं तमाम प्रकार की गैसों के कणों से मिलकर के बना होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो धुआं हमारा बिस्मांगी पदार्थ। जैसे बादल हो गया, बादल भी कई प्रकार की गैसों से मिलकर के बना होता है, धुआं, धूल, मिट्टी इत्यादि के कण वहां उपस्थित होते हैं, तो ये बादल हो गया आपका। तो ये सब आपके बिस्मांगी पदार्थ कहलाते हैं। तो समांगी पदार्थ क्या होता है? वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण एक प्रकार के कणों से हुआ है, मतलब वो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के नहीं बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। और जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से, भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बिस्मांगी पदार्थ। ठीक है, बात समझ में? अब यहां जरा देखिए, इन पदार्थों के जो वर्गीकरण है, इनका भी वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण हम जरा देखते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर के रूप में देखें, पदार्थ, इनके कितने रूप? 2 रूप। इसका पहला रूप बिस्मांगी पदार्थ और इनका पहला रूप समांगी पदार्थ। ठीक है, तो बिस्मांगी पदार्थ जो होते हैं ये इनका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन समांगी जो पदार्थ होते हैं इनके प्रकार होते हैं। इनके जो प्रकार है, एक को हम विलयन कहते हैं और दूसरे को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए देखिए, समांगी पदार्थों के भी 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है, इनमें से हम लोग कहते हैं पहले को विलयन, और जो दूसरा होता है इन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। एक हो गया विलयन, दूसरा हो गया शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के भी 2 रूप होते हैं। एक हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। तो ये पूरे पदार्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार इसे समझते हैं फिर से पूरे स्ट्रक्चर को। देखिए पदार्थ क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताई गई कि वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हो तथा जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला आपका बिस्मांगी, दूसरा आपका समांगी। बिस्मांगी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका निर्माण कई प्रकार के कणों से हुआ होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं बिस्मांगी पदार्थ।
और समांगी पदार्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया कि जो केवल और केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, मतलब वो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के नहीं बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। बात समझ में? ठीक है। अब जो समांगी पदार्थ होता है इसके दो रूप होते हैं, पहला विलयन होता है, दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, पहला विलयन होता है, दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है। विलयन की परिभाषा क्या होती है, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन की परिभाषा एक बार फिर से देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विलयन की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, जिन समांग पदार्थों का संगुणन, ठीक है, जिन समांग पदार्थों का संगुणन निश्चित एवं स्थिर होता है, की जो परिभाषा होती है शुद्ध पदार्थ की वो ये होती है कि जिन पदार्थों का संगुणन या संगुणन स्थिर एवं निश्चित होता है, बात समझ में आई। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे हमारे तत्व हो गए, यौगिक हो गए, तो ये दोनों के दोनों हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। बात समझ में? ठीक है, मतलब संगुणन का मतलब ये हो गया कि या तो वो अकेले रहे, शुद्ध पदार्थ का मतलब जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया अकेला सिंगल, ठीक है, जैसे आपका पारा हो गया, तो ये सब जो है ये शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इनका संगुणन जो होता है ये निश्चित रूप से होता है और स्थिर होता है। साथ ही साथ जैसे आपका H2O हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, तो ये जो संगुणन हुआ है इन तत्वों का, ये जो तत्व हैं जिनका संगुणन हुआ है ये एक निश्चित अनुपात में हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह समांगी पदार्थ जिनका संगुणन अस्थाई निश्चित हो, स्थिर हो। बात समझ में आई? उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब हमें अगला वो पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है तत्व। चलिए देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे समांगी पदार्थ जिन्हें हम किसी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अन्य सरल घटकों में विभाजित ना कर सके। बात समझ में आई? ठीक है, वे समांगी पदार्थ जिन्हें हम किसी भी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा और अधिक सरल भाग में विभक्त ना कर पाए उसे हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, तमाम। ठीक है, तो ये सब जो है ये तत्व, इन तत्वों को हम चाह करके भी किसी भी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा हाइड्रोजन से हम किसी दो एलिमेंट को नहीं बना सकते। बात समझ में? ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? वे समांगी पदार्थ जिन्हें किसी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा हम विभक्त नहीं कर सकते और अधिक सरल भागों में तोड़ नहीं पाएंगे, उन पदार्थों को हम लोग, उन समांगी पदार्थों को तत्व कहेंगे। बात समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यौगिक क्या होता है। चलिए देखिए, यौगिक की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि कई सारे तत्व हों, उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का जब रासायनिक संयोग होता है, और ये रासायनिक संयोग यदि एक निश्चित अनुपात में हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों का जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, यानी अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले भिन्न भिन्न तत्वों का रासायनिक संयोग यदि एक निश्चित अनुपात में हुआ है तो इस निश्चित अनुपात में हुए संयोग को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उदाहरण जैसे आपका H2O हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, CH3Cl2 हो गया। ठीक है, ये सब जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये आपके यौगिक कहलाएंगे। क्यों यौगिक कहलाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब जितने भी यहाँ पे तत्व हैं सभी तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जोड़ा गया है। बात समझ में आई? इनका जो संगुणन हुआ है रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप वो निश्चित अनुपात में हुआ है। मतलब कि जैसे H2O को ले हम, अगर हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तभी जल बनेगा। अगर आप ये कर लो कि हाइड्रोजन का 4 अणु ले लेंगे और ऑक्सीजन का 2 अणु ले लेंगे तब जल बन जाएगा, तब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इनका अनुपात निश्चित नहीं है, और जब इनका अनुपात निश्चित नहीं है तो ये पदार्थ नहीं यौगिक नहीं कहलाएंगे। बात समझ में? ठीक है। जबकि यहां जो आपका H2O है, H2O में इनका जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इनका जो अनुपात है, जो रेशियो, ये निश्चित है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का रासायनिक संयोग के द्वारा रासायनिक संयोग हुआ हो, और रासायनिक संयोग में इन अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का अनुपात निश्चित होना चाहिए। तो इससे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसी प्रोडक्ट को हम लोग यौगिक कहेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।